हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के एक चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। उसमें एक टॉपिक है सेमीकंडक्टर, जिसपे कि एक टॉपिक और भी उसका आता है लॉजिक गेट, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट पढ़ने से पहले ये पर्पस हमें करना है कि लॉजिक गेट होता क्या है। तो लॉजिक गेट इज द मोस्ट फंडामेंटल, लॉजिक गेट क्या है हमारा? लॉजिक गेट इज द मोस्ट फंडामेंटल डिजिटल सर्किट। लॉजिक गेट क्या है? एक डिजिटल सर्किट का फंडामेंटल पार्ट है, जिसका कि ये क्या है? इट इज सिंपल डिवाइस। यह एक डिवाइस है जिसका टू और मोर इनपुट होता है, दो और उससे उससे ज़्यादा इनपुट होते हैं, लेकिन एक ही आउटपुट होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लॉजिक गेट इज ए मोस्ट फंडामेंटल डिजिटल सर्किट। इट इज सिंपल ए डिवाइस दैट हैज टू और मोर इनपुट एंड वन आउटपुट। और क्या है उसके बाद? क्या? ईच गेट इज गिवन सेवरल इनपुट टू एक्ट अपॉन। एक गेट पे सेवरल इनपुट हम लोग दे सकते हैं। इट्स आउटपुट विल बी हाई और लो। मतलब क्या है कि अगर कोई गेट है, उसका इनपुट या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई और लो इनपुट। इट मीन्स हाई क्या होता है और लो क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जब हम लोग सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो स्विच ऑन ऑफ, और स्विच ऑफ होता है और ऑन होता है। उसका मतलब क्या है कि स्विच ऑन है, इसका मतलब है कि वह हाई है। स्विच ऑफ है, इसका मतलब ऑफ है, लो है। इनपुट यूज एंड द टाइप ऑफ गेट इज यूज। ओके, इनपुट टू दी लॉजिक गेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बुलियन वेरिएबल ABC एंड इट्स आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय बुलियन वेरिएबल एक्स। जिसमें क्या है कि हम लोग गेट को क्या करेंगे? इनपुट ABC देंगे और आउटपुट क्या होंगे? वो आपका एक्स होंगे। द फंक्शन ऑफ इच लॉजिक गेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बुलियन फंक्शन। जो फंक्शन होगा लॉजिक गेट का, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक बुलियन एक्सप्रेशन से, जो कि किसी गेट का फंडामेंटल रूल को डिस्क्राइब करता है कि वह क्या करता है, वह एंड गेट है, और गेट है, या नॉट गेट है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये एक लॉजिक गेट का सिंबल है, जिसमें एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, उसके बाद सेवरल इनपुट। यहाँ तक कोई भी इनपुट हम लोग दे सकते हैं। हमने बोला है कि लॉजिक गेट वह एक डिवाइस है जिसमें कि हम लोग सेवरल इनपुट दे सकते हैं। मिनिमम वन और टू और मिनिमम टू और मैक्सिमम जितना भी सेवरल गेट होंगे, सेवरल इनपुट हम लोग दे सकते हैं। आउटपुट क्या होंगे? इस पॉइंट पे आउटपुट होंगे। ये क्या है? हमारा लॉजिक गेट है। यह लॉजिक गेट अकॉर्डिंग टू योर एक्सप्रेशन वह तो एंड गेट हो सकता है, नॉट गेट हो सकता है, और गेट, या कोई भी गेट हो सकता है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। लॉजिक गेट बोलने का मतलब यह है कि जब बुलियन एक्सप्रेशन हम बोल रहे हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन आउटपुट में आएगा, तो बुलियन एक्सप्रेशन इट मीन्स क्या है कि बुलियन अलजेब्रा से हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन होता क्या है। तो बुलियन एक्सप्रेशन इज ए टूल फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम। बुलियन अलजेब्रा क्या है? एक टूल है जो कि फॉर द एनालिसिस और डिजाइन, किसी डिजिटल सिस्टम के एनालिसिस और डिजाइन करने के लिए बुलियन अलजेब्रा एक बहुत बड़ा टूल होता है, जिसे हम लोग यूज करेंगे। बुलियन अलजेब्रा डिफर इन मेजर वे from ordinary algebra because Boolean constant and variable are allowed to have any two possible value 0 और 1। मतलब क्या है? बुलियन अलजेब्रा जो होगा वह डिफर होगा ऑर्डिनरी अलजेब्रा से, बिकॉज इसका इनपुट जो होंगे वह दो पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 पे डिपेंड करेगा। बुलियन जो 0 एंड 1 डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर। बुलियन 0 एंड 1 जो है वह डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर, बट इंस्टेड रिप्रेजेंट द स्टेट और ए वेरिएबल लॉजिक लेवल। इट मीन्स क्या है कि बुलियन 0 एंड 1 जो है वह किसी एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इंस्टेड उस स्टेट को और वेरिएबल को बताता है, जिसे हम लोग लॉजिक लेवल बोलते हैं। लॉजिक लेवल क्या होता है? एक लास्ट में क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम लॉजिक लेवल की बात करते हैं, लॉजिक होता क्या है? लॉजिक इज सिंपल इज आवर ओपिनियन इज कॉल्ड लॉजिक। हमारा जो ओपिनियन है
कि किस कंडीशन को हम ऑन करेंगे, किस कंडीशन को ऑफ कहेंगे, वह हमारा लॉजिक है। सिंपली आवर ओपिनियन इज कॉल्ड लॉजिक। आई थिंक हमारा सेंस, हमारा जो व्यू होगा वह भी हमारा एक लॉजिक को ही रिप्रेजेंट करता है। तो लॉजिक क्या है? सिंपली आवर ओपिनियन इज कॉल्ड लॉजिक। और इसी पे जो डिवाइस बनेंगे उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक क्या है? जब लॉजिक की बात करते हैं, हमारा ओपिनियन है कि लॉजिक क्या है। लॉजिक को हमने दो भाग में बांटा है, एक है पॉजिटिव लॉजिक और एक है निगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक और निगेटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक में दो वैल्यू हो सकते हैं, लो और हाई। उसी तरीका से निगेटिव लॉजिक में क्या होंगे? लो और हाई। इट मीन्स लो क्या है? पॉजिटिव में 0 होगा और उसका जो पॉजिटिव हाई होगा वह हमारा 1 होगा, जिसको कि हम लोग अगर बात करते हैं, 0 की बात करते हैं तो वह आपका फॉल्स भी होगा और हाई में ट्रू होगा। और अगर हम लोग लो की बात करते हैं तो लो में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा? वह लो 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव लॉजिक का रूल होगा कि हम लोग 0 को फॉल्स लो मानेंगे और 1 को ट्रू और हाई मानेंगे। उसी तरीका से यहाँ पे जब निगेटिव लॉजिक की बात करते हैं तो निगेटिव लॉजिक में लो जो होंगे वह 1 होंगे। इट मीन्स पॉजिटिव लॉजिक का जो अपोजिट होगा वो हमारा निगेटिव लॉजिक होगा। यह नेगेटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक बोलने का सेंस मेरा है, हमारा सेंस कि हमारा व्यू क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है, उस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का बोला जाता है कि कोई भी वर्क के लिए पॉजिटिव वे रहना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव वे ना है, नेगेटिव, उसका डिमेरिट को इंडिकेट करें, दैट इज माय व्यू इन नेगेटिव वे। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव क्या होगा? आपका लो होगा 1, ट्रू और हाई। ट्रू को हम लोग लो मानेंगे इन नेगेटिव लॉजिक और हाई को क्या मानेंगे? 0, फॉल्स और लो मानेंगे। ओके, ट्रूथ हम लोग पढ़ेंगे अब ट्रूथ टेबल के बारे में कि ट्रूथ टेबल होता क्या है। द टेबल यूज टू रिप्रेजेंट द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ए लॉजिक गेट फंक्शन इज कॉल्ड कॉमनली कॉल्ड ए ट्रूथ टेबल। यहाँ पे क्या है? द ट्रूथ टेबल टू रिप्रेजेंट द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ए लॉजिक गेट फंक्शन इज कॉमनली कॉल्ड ए ट्रूथ टेबल। और एक लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल शो इच पॉसिबल इनपुट। मतलब क्या है कि पॉसिबल इनपुट हम लोग जो दे सकते हैं वह डिजिटल सर्किट में या लॉजिक गेट में ट्रूथ टेबल के नाम से कहा जाता है। ओके, ए लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल शो इच पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन to the gate or circuit with the resultant output depending upon the combination of these input। ओके, तो यहाँ पे मेरा इनपुट क्या है? इनपुट फर्स्ट की बात करते हैं। जब शुरुआत की बात करते हैं, दो इनपुट आपको दिया गया है तो उससे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमें यहाँ पे समझना होगा। ऑफ ऑफ, एक पहला कंडीशन में दोनों स्विच ऑफ हो सकता है, दूसरा कंडीशन में ऑफ ऑन भी हो सकता है, तीसरा कंडीशन में ऑन ऑफ हो सकता है और चौथा में ऑन ऑन हो सकता है। तो मेरा ये पॉसिबिलिटी कंडीशन है, ये मेरा पॉसिबल इनपुट है जो हम लोग किसी गेट को दे सकते हैं। अगर इसी पॉसिबल को हम लोग पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करें तो 0 0, उसके बाद ऑफ है तो 0 1, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन ऑफ की बात करते हैं तो 1 0। यहाँ पे क्या है? 1 0। उसके बाद क्या है? जो आपका इनपुट कॉम्बिनेशन फोर्थ है वह क्या है? 1 1 है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि आपका ट्रूथ टेबल होता क्या है, ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या क्या कॉम्बिनेशन लिए हैं। यहाँ पे ट्रूथ टेबल हम लोग ने पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक के बारे में लिखा है। पॉजिटिव लॉजिक में हम आपको बोला है कि पॉजिटिव लॉजिक होता क्या है। पॉजिटिव लॉजिक नथिंग बट इट इज, पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है? जो हमारा लॉजिक है वह पॉजिटिव सेंस को शो करता है। तो हमने क्या बोला है कि शुरुआत में ऑफ है तो हम लोग ऑफ लिखेंगे और अगर आपका हाई है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ इसकी बात करते हैं तो आपका दो इनपुट है एक्स वाई और आउटपुट क्या है? जेड है। तो इनपुट 0 0, आउटपुट होगा 0, x 0 1 1 0 1 1। ये लिखने का एक सिस्टम होता है इन बुलियन एक्सप्रेशन। इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। उसी तरीका से अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं
अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो क्या होगा, आपका इनपुट जो होंगे उस इनपुट को हम लोग बोलते हैं 1 1, जो पूरा उल्टा कर देना है, उल्टा कंडीशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोले हैं, नेगेटिव लॉजिक की बात हम लोग किए हैं, या नेगेटिव लॉजिक को शो करता है। ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव लॉजिक की बात करेंगे। ये हमारा डिफरेंट लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, थर्ड होता है आपका अदर लॉजिक गेट। अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, बेसिक लॉजिक गेट 3 होते हैं, एंड और एंड नॉट और गेट और गेट, एंड गेट, नॉट गेट और गेट। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट की बात करते हैं, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होता है वह 2 होता है, नैंड गेट और नॉर गेट। इसे हमें याद रखना पड़ेगा। और अदर लॉजिक गेट क्या होगा, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, जिसको कि हम लोग ने यह शो किया है। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर की बात में हम लोग शो कर रहे हैं। तो लॉजिक गेट 3 होता है। एक होता है बेसिक लॉजिक गेट, एक होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट और एक होता है थर्ड अदर लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का सिंबल क्या है, जो हमारा लॉजिक गेट सिंबल है, यह आपका और गेट है, यह आपका एंड गेट है, यह हमारा नॉट गेट है। यह 3 गेट जो बेसिक गेट में आते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं, हमारा जो यूनिवर्सल गेट है वह नैंड गेट है, उसके बाद नॉर गेट है। उसके बाद जो हमारा अदर गेट है वह है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। और एक है जो हमारा लॉजिक ये बफर है। यह बफर जो है, इसमें जो हम इनपुट देंगे वो आउटपुट आएंगे। इसको भी हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट, इसका के नाम होता है बफर। लॉजिक गेट में 4 सिंबल को हमें लेकर चलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई लॉजिक गेट है, ये आपको लॉजिक गेट है, तो उसमें पहला हमें जानकारी चाहिए सिंबल का, कि जो लॉजिक गेट है उसका सिंबल क्या है। दूसरा, इक्विवेलेंट सर्किट जो डायग्राम होगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमारा सिंबल दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, वह हम लोग पढ़ेंगे। और थर्ड होगा बुलियन एक्सप्रेशन, क्या उसका आउटपुट क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन इनपुट उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। और तीसरा चौथा क्या है, जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट है उससे आउटपुट क्या आएगा। तो हमारा ट्रूथ टेबल यही होगा जो आउटपुट को शो करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पहले जो है बेसिक लॉजिक गेट, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक लॉजिक गेट में 3 गेट आते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर अदर आएंगे यूनिवर्सल गेट में, और उसके बाद अदर गेट में। हम लोग यहाँ पे एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट अगर है, एंड गेट को हम लोग रिप्रेजेंट कुछ इस तरीका से करते हैं। एंड गेट को इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीका से करते हैं, और मेरा ये क्या है, ये मेरा सिंबल है। तो 2 इनपुट एंड गेट को हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसका जो सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन है कुछ ऐसा है। इससे हम लोग देख रहे हैं कि स्विच A1 और स्विच A और B है, जिसका कि आउटपुट जो होगा वह होगा आपका बुलियन एक्सप्रेशन x बराबर a इंटू बी, ए डॉट बी। ए डॉट बी का बोलने का मतलब क्या है कि आपका जो यह रूल फॉलो करेगा वह करेगा मल्टीप्लीकेशन का रूल फॉलो करेगा। मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या होता है, जब जब दोनों हाई होंगे तब आपका बल्ब जलेंगे। यहाँ पे अगर दोनों स्विच ऑन होंगे, आई थिंक यहाँ पे दोनों स्विच अगर ऑन कंडीशन में होंगे तब आपका बल्ब जलेंगे, और नहीं तो बल्ब लाइट नहीं करेंगे। तो उसमें से कोई एक ऑफ हो जाएगा तो हमारा बल्ब लाइट ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, यह ट्रूथ टेबल है, यह इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। इनपुट में क्या है, ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 0 0 0 0 0 इनपुट है। इस कंडीशन में दोनों स्विच ऑफ होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि ए ऑफ होगा, बी ऑन होगा। तीसरा क्या होगा, ए ऑन होगा, बी ऑफ होगा। और इस कंडीशन में दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन आपका स्विच ऑन होंगे। तो हम लोग आउटपुट से अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट से देखते हैं तो क्या होगा, जब दोनों कंडीशन में स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑफ रहेंगे, बल्ब लाइट नहीं करेंगे। उसमें से किसी एक स्विच भी ऑफ होंगे तो बल्ब मेरा ऑफ ही होंगे। लेकिन जब दोनों कंडीशन आपका स्विच ऑन हो जाएगा तो बल्ब मेरा लाइट ही करेगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। दूसरा है मेरा और गेट। और गेट को हम लोग इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीका से करते हैं, और इसका जो आपका सिंबल है कुछ ऐसा होता है। तो इसका जो यह वह था सर्किट जब स्विच आपका सीरीज में जुड़े हुए थे। अभी क्या है कि स्विच आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि इस दोनों कंडीशन में, दोनों में से कोई एक मेरा स्विच ऑन हो जाएगा, बल्ब आपका लाइट करना शुरू कर देगा। इट मीन्स क्या है कि जब आपका दोनों स्विच ऑफ है तो बल्ब आपका ऑफ होगा, जब दोनों में से कोई एक होंगे तो आपका आउटपुट 1 होंगे। ओके, और आपका ए और बी मतलब क्या है कि ए भी हाई है और बी भी हाई है, तो आपका बल्ब क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो आउटपुट आपका इस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, x बराबर a प्लस बी, यह एडिशन के रूल को फॉलो करेगा। तीसरा है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है कि जब हम उसको इनपुट जो भी देते हैं, अगर हाई इनपुट देंगे तो हमारे पास लो आउटपुट आएंगे, और अगर हमारा लो इनपुट है तो हाई आउटपुट आएंगे। जैसे इस सर्किट में अगर आपका अभी कंडीशन में क्या है, स्विच ऑफ है, इस कंडीशन में बल्ब आपका लाइट कर रहा है, इस कंडीशन में आपका बल्ब लाइट कर रहा है, बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पे जब जीरो कंडीशन हुआ तो आपका आउटपुट क्या हो गया, हाई हो गया। लेकिन जब यही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जब इस कंडीशन में ऐसा शॉर्ट हो जाएगा, इट मीन्स स्विच 1 हाई हो जाएगा, तो आपका बल्ब क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। यह आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, बल्ब नहीं जलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब आपका आउटपुट लो था, हाई था, तो इनपुट हाई था तो लो आउटपुट होंगे, और यहाँ पे जब आपका इनपुट आपके लो हैं तो आउटपुट क्या होंगे, हाई होंगे। तो इसमें हम लोग जब इसका बुलियन एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है, x बराबर a बार, इसको बोलते हैं a टू द पावर बार, जो कि उसके अपोजिट को शो करता है। अब पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट, जो कि आपका होता है नैंड गेट और नॉर गेट होते हैं। और यह नैंड गेट और नॉर गेट जो होते हैं, इसे यूनिवर्सल गेट बोला जाता है क्योंकि यह और गेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इट मीन्स कि हम और गेट को नैंड गेट या नॉर गेट की हेल्प से उसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। और वहाँ पे एंड गेट का भी वही हाल होगा, एंड गेट को भी हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट के हेल्प से उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब आते हैं, पहला यूनिवर्सल गेट है नॉर गेट। नॉर गेट का यह कुछ सिंबल है। नॉर गेट का मतलब होता है और प्लस नॉट। यहाँ पे क्या है आपका और प्लस नॉट, ये नॉट गेट को शो करता है और ये आपका और गेट को शो करता है। तो और गेट में जब नॉट गेट जोड़ देंगे तो वह नॉर गेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका सिंबल कुछ ऐसा हम लोग बनाएंगे। और जब इसकी बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब क्या है कि और गेट का उल्टा, मतलब क्या है, बार लगा देंगे क्योंकि उसके आउटपुट में नॉर गेट लगा हुआ और नॉट गेट लगा हुआ है, तो a प्लस बी पर क्या होगा, एक बार होता है इसको कि a प्लस बी का जो भी आउटपुट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग उल्टा कर देंगे। इट मीन्स जब जीरो आउटपुट होंगे तो हम लोग 1 करेंगे, और जहां पे 1 होंगे वहां पे 0 करेंगे, आउटपुट में, इनपुट में नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आपको याद होगा और गेट में फर्स्ट केस में 0 था, अदरवाइज सब 1 1 था। यहाँ पे सेम उल्टा हो गया, ये 1 हाई हो गया, अदरवाइज सब क्या हो गया, लो हो गया। यह आपका नॉर गेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम शो करते हैं। तीसरा नेक्स्ट है नैंड गेट। नैंड गेट की बात हम लोग करते हैं तो एंड गेट में जब नॉट गेट जोड़ देते हैं, एंड गेट में जब नॉट गेट जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। एंड गेट में जब नॉट गेट हम लोग जोड़ देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। और नैंड गेट बन जाने का इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीका से। इस तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नैंड गेट को। और इसका जो ट्रूथ टेबल होगा बस वही होगा, एंड में आप नॉट जोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है कि एंड गेट का जो आउटपुट आया होगा उसका रिवर्स, आई थिंक उल्टा, अपोजिट। इट मीन्स 1 के बदले 1 को रिप्लेस करेंगे 0 से, और 0 को रिप्लेस करेंगे 1 से। तो आपको मालूम होगा कि उसमें जब एंड गेट की बात किए थे तो ये तीनों कंडीशन 0 था और यह कंडीशन आपका हाई था। इस केस में क्या होगा, 0 को हम लोग 1 से रिप्लेस करेंगे और 0 को 1 से रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे जो बुलियन एक्सप्रेशन है वह क्या है, x बराबर a इंटू बी का बार। अदर लॉजिक गेट की बात हम लोग करते हैं। अदर लॉजिक गेट होते हैं एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जिसको कि हम लोग इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपका सिंबल है,
और इसका जो आउटपुट होता है सी, इसको हम लोग बोलते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी, ए एक्सक्लूसिव और बी। और इसको जब हम लोग ड्राइव करते हैं इन द एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसा होता है ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार। और जब इसी को हम लोग तोड़ना चाहेंगे कुछ इस कंडीशन में तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी और ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ये हमारा वैल्यू आ जाता है। और जो इसका इनपुट होगा जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, आपका इनपुट ऑलवेज यहां से लेकर यहां तक प्री डिफाइंड है टू वेरिएबल के लिए। टू वेरिएबल के लिए यह इनपुट किसी भी केस के लिए डिफाइन होगा कि हम लोग इनपुट यही लेके चलेंगे, क्योंकि यह आपका 4 पॉसिबल इनपुट है जो हमें इनपुट में लेना है। और आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे ए बार जो होते हैं, ए बार अगर 0 हैं तो 1 हो जाएंगे, और उस केस में बी क्या है 1 है, तो ए यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ इस कंडीशन में भी 1 हो जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई आपका हाई या लो है वह वैल्यू लेके 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव और गेट में आपका जब इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 आएंगे, और इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट ऑलवेज हाई ही आएंगे। यह एक्सक्लूसिव और का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव नॉर। हम लोग क्या करेंगे, सेम सिस्टम बात कर रहे हैं। ए बी आपका इनपुट है और इसको लोग बोलते हैं सी आउटपुट है, इसको बोलते हैं ए एक्सक्लूसिव नॉर बी, ए एक्सक्लूसिव नॉर बी, इसको हम लोग बात करते हैं। और इसका जब सी को हम लोग ड्राइव करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार हो जाता है। तो ए बार प्लस बी बार की बात हम लोग करते हैं। जब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल की बात करते हैं, ट्रूथ टेबल में आपको हम लास्ट में बोले कि ये हमारा ऑलवेज सेम होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बस डिफरेंस कहाँ होगा, आउटपुट में होगा। और जब हम एक्सक्लूसिव नॉर की बात करते हैं तो 1 0 0 1 हो जाता है। एक तो हमने यहाँ पे यह डेरिवेशन है उसका एक्सप्रेशन किया है, यह एक्सप्रेशन है। लेकिन जब इसकी बात हम करते हैं एक्सॉर गेट से, जो भी लास्ट गेट में हम लोग पढ़े हैं, बस इसमें क्या करना है कि एक्सक्लूसिव और गेट को एक जोड़ देते हैं नॉट गेट से। तो नॉट गेट जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे जो 0 है वो 1 हो जाएगा, और जो 1 है वो आपका 0 हो जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आपका क्या होगा, जब वहाँ पे सेम इनपुट था लो आउटपुट, यहाँ पे हाई आउटपुट, और यहाँ पे जब हाई आउटपुट है तो हाई इनपुट है तो लो आउटपुट हाई आउटपुट हो जाएंगे। अदरवाइज जब आपका डिफरेंस होगा, जब इनपुट डिफरेंस होगा तो आउटपुट क्या हो जाएंगे, ऑलवेज 0 हो जाएंगे। यह हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट था। तो हमने क्या पढ़ा, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है, जो भी सर्किट होंगे हम लोग इस तरीका से डिजाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।